गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 की पुस्तक में चौथा अध्याय अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसको हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस पाठ में से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 आना है जो कि 1 नंबर का होगा। एक प्रश्न लघु उत्तरात्मक आना है जो कि 2 नंबर का होगा और एक दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 3 नंबर का होगा। ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से आने हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1944 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 20 जून 1946 को या फिर 15 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? मई 1941 में, जून 1941 में, जुलाई 1941 में या अगस्त 1941 में। तो देखिए, जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के चरण देखे थे तो उसमें पहला ही जो चरण है वो अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर का था। इसके ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे और ये हस्ताक्षर हुए थे जून 1941 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? स्थापना के समय इसमें सदस्य देश थे 45, 47, 51 या फिर 55। तो इसमें संस्थापक देशों की संख्या है 51। जो 51वां देश था वो था पुर्तगाल। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या हेग में? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं और सबसे अंत में शामिल होने वाला जो सदस्य देश है वो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। इनमें से ही एक देश है। पहला ऑप्शन नीदरलैंड, दूसरा दक्षिणी सूडान, तीसरा उत्तरी कोरिया और चौथा वियतनाम। तो प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। ये सबसे बाद में शामिल होने वाला सदस्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पहला ऑप्शन त्रिगवेली, दूसरा यू थांट, तीसरे एंटोनियो गुटारेस और चौथा ऑप्शन है बान की मून। तो यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। पहला ऑप्शन जो त्रिगवेली हैं ये यूएनओ के पहले महासचिव थे। सबसे पहले जो महासचिव बने वो हैं त्रिगवेली और एंटोनियो गुटारेस जो हैं वो अभी दूसरे बार महासचिव का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक कथन दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन डैग हैमरशोल्ड, दूसरा शशि थरूर, तीसरा एंटोनियो गुटारेस और चौथा ऑप्शन है रूजवेल्ट। तो देखिए, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो शुरुआत में 2 कथन थे। कुछ याद आ रहा है आपको? एक कथन था शशि थरूर का और एक था डैग हैमरशोल्ड का। तो ये जो कथन अपने को प्रश्न में पूछा हुआ है ये है डैग हैमरशोल्ड का। और डैग हैमरशोल्ड जो यूएनओ के महासचिव थे, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और एक विशेष बात इनके बारे में ये है कि एक विमान दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए,
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। उनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, वो स्थायी सदस्य हैं और 1 नहीं है। तो इनमें से फ्रांस, रूस और चीन ये स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 3 तो ये देश हैं, फ्रांस, रूस और चीन, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। चौथा देश है यूएसए यानी अमेरिका और 5वां देश है यूके यानी कि ब्रिटेन। तो ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये पीछे भी आपको बता दी थी एक प्रश्न में, जब मुख्यालय पूछा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। 15 न्यायाधीश हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या रोम में? तो सचिवालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जब स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो जो स्थापना का दिवस है वो ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जो हम पीछे देख चुके हैं प्रश्न में, और इसके जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में कहेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1994 को या 1 जनवरी 1995 को? तो WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, और WTO की स्थापना जो है वो गेट के स्थान पर हुई थी। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड नाम से एक व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में WTO की स्थापना होती है 1995 में। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 5 अक्टूबर 1945 को, 10 अक्टूबर 1945 को, 20 अक्टूबर 1945 को या 30 अक्टूबर 1945 को? तो भारत यूएनओ में शामिल होता है 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 179, 189, 199 या 209? तो देखिए, IMF में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2003 में, 2006 में, 2009 में या 2012 में? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना होती है 2006 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला? बान की मून, बुतरस बुतरस घाली, देखिए ये घाली है, मिसप्रिंट हो गया है, घाली, यू थांट, ये भी थांट है, या फिर कॉफी अन्नान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉफी अन्नान। कॉफी अन्नान को और डैग हैमरशोल्ड 2 महासचिव हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन कॉफी अन्नान को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2001 में। अब हम आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य बताइए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए
और विश्व शांति की स्थापना तथा सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक नामक जो आर्थिक संगठन है, इनकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा होती है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख का कार्य करता है और ये वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने वाला एक वैश्विक स्तर का आर्थिक संगठन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, जैसे कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाना, रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट्स को प्रकाशित करवाना, ये सारे कार्य एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताइए। देखिए, गेट के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करने का कार्य करता है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 164। IMF में सदस्य देश हैं 189 और WTO में सदस्य देश हैं 164। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई 4 विशिष्ट एजेंसियों के नाम बताइए। काफ़ी सारी एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन 4 जो एजेंसियां हैं, मैंने सबसे छोटे जो नाम हैं वो आपके लिए लिखे हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। तो पहला संगठन या एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, शॉर्ट में आप WHO भी लिख सकते हैं। दूसरा, खाद्य और कृषि संगठन FAO। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं और चाहें तो शॉर्ट में भी नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट वॉच क्या है? तो ह्यूमन राइट वॉच अमेरिका का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष किन 2 बुनियादी सुधारों का मसला है? तो 2 सुधारों के से संबंधित मसले हैं जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं अच्छे से। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं दीर्घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला, महासभा के संगठन और इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, महासभा जो है वो UNO में वैसे ही कार्य करती है जैसे किसी भी देश में संसद कार्य करती है। कानून निर्माण करना, सदस्यों को शामिल करना, बजट पारित करना, ये सारे काम महासभा के द्वारा किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। साथ ही UNO के जो सारे सदस्य हैं 193, वो सभी महासभा के सदस्य होते हैं। तो आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं पहले संगठन हेडिंग डाल के, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। इसमें UNO के सभी 193 देश शामिल होते हैं। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। ये सांसद नहीं है, ये संसद है। संसद भी कहा जाता है। महासभा में प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मतदान के समय एक देश का एक ही वोट गिना जाता है। ये तो आप संगठन में बता सकते हैं। और महासभा के कार्यों में हम बता सकते हैं, पहला, कानून निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों और कानूनों का निर्माण महासभा के द्वारा एक संसद के समान ही किया जाता है। दूसरा, बजट पारित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक आय व्यय के ब्यौरे बजट को पारित करने का कार्य
महासभा का होता है। हालांकि बजट का निर्माण सुरक्षा परिषद करती है, लेकिन उसे पारित करने का कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। तीसरा आप कार्य बता सकते हैं सदस्यों की नियुक्ति। महासचिव, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य और यूएनओ में जितने भी नए सदस्यों को प्रवेश दिया जाता है, उसके लिए चुनाव करने का कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये सभी नियुक्तियां महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। दूसरा प्रश्न इस चैप्टर में बन सकता है कि सुरक्षा परिषद के संगठन को समझाइए, क्योंकि सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है, सबसे पावरफुल पार्ट है यूएनओ का। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु यूएनओ की शांति सेना का भी प्रयोग किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। सुरक्षा परिषद में इन स्थायी सदस्यों के साथ साथ 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और भारत जो है वो 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक बन चुका है। तो कोई भी देश जो है वो बार बार सदस्य बन सकता है, लेकिन एक साथ दूसरे मतलब एक बार जैसे 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया, तो 2 वर्ष बाद वो दोबारा नहीं चुना जा सकता। एक साथ नहीं बन सकता 2 बार, लेकिन गैप दे करके फिर बन सकता है बाद में। अगला प्रश्न, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें हम उत्तर दे सकते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की योग्यता रखता है, जिसे हम निम्नवत बिंदुओं की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम बता सकते हैं कि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में ही निवास करता है। दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा पॉइंट, भारत ने सदैव ही संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बात चाहे शांति सेना भेजने की हो या आर्थिक सहयोग की या फिर अन्य रचनात्मक गतिविधियों की, भारत ने सदैव ही यूएनओ में एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाई है। भारत विश्व स्तर पर उभरती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न इस चैप्टर में बन सकता है कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हुए तर्क दीजिए। तो वर्तमान जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, इसमें यूएनओ अपनी प्रासंगिकता रखता है और इसे हम निम्नलिखित तर्कों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के देशों के बीच संवाद कायम करने का कार्य करता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ही वो संस्था है जो कि 193 देशों को सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर एकजुट करती है। तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही अमेरिकी रवैये और नकारात्मक नीतियों पर अंकुश लगा सकता है और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम बता सकते हैं कि वर्तमान समय में बढ़ते वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों की आपसी निर्भरता बढ़ रही है और उनके बीच निर्भरता को बढ़ाने और निरंतर सहयोग स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हमें आवश्यकता है। तो